Dear students, today I will discuss the lesson Madam Rides the Bus. It is written by Valikanan. प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है मैडम राइड्स द बस, इस कहानी को आपने अपने हिंदी किताब में क्लास 8 या 9 में पढ़ा, ये 8 क्लास में पढ़ा होगा। इस कहानी में क्या है कि इसके बारे में मैं डिस्कस करने के पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस कहानी में an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इसका मतलब हुआ इस कहानी में एक 8 year old लड़की है जो पहली बार बस जर्नी करती है, खुद से बस जर्नी करती है, अपनी बाहरी दुनिया में अपने गांव से बाहर जाती है, अकेले जाती है और इस जर्नी में उसको जिंदगी और मौत के रहस्यों के बारे में पहली बार पता चलता है। वो जिंदगी और मौत का दर्शन भी इस जर्नी में कर लेती है। सो इट वाज अ वेरी journey of that girl full of experience of the mystery of life and death. वो जो लाइफ एंड डेथ की कैसे होता है, इसकी मिस्ट्री से के बारे में भी वो रहस्य के बारे में अवगत होती है प्रैक्टिकली. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. The scene of an alive cow. एक काव, ये जो सीन है, इसको जो दर्शन होता है उसमें लाइफ डेथ को कौन सा सीन में होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. एन अलाइव काव, एक काव का इसमें दृश्य आता है जिसको आगे हम डिस्कशन करेंगे. रनिंग ऑन द रोड, रोड पे दौड़ रहा होता है और पीछे से वो बस वाला हॉर्न बजाता है तो काव और जोर से दौड़ता है. When the girl is going to the town, जब लड़की टाउन में बस पे चढ़ के जा रही थी तो ये दृश्य तब होता है. And the scene of the same cow lying dead on the road when the girl is returning from the town. अब वही काव, जब वो उसको पता चलता है, जब वो जर्नी रिटर्न करती तो वो काव वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका मरी पड़ी रहती है रोड पे और बहुत ही हॉरिबल दिखती है. तो पहले तो वो जो लड़की देखती है, वो बस पे जर्नी कर खिड़की के बाहर वो काव को उछलते देखती है, बहुत खुश होती है. जैसे हॉर्न बजाता है तो काव और दौड़ता है. तो इट गिव अ जॉय. She becomes happy by seeing, she enjoys the scene. लेकिन वही काव जब उसको पता चलता है कि मरी पड़ी है तो वो 8-year-old गर्ल के दिमाग में जो वो सैड हो जाती है, वही शांति से वो बैठ जाती है. Now she does not talk with anyone. She experiences the reality of life. जिंदगी का जो लाइफ है उसको इसमें ये क्या पता चलता है. Well, the story revolves around this theme. इसी थीम पे ये स्टोरी है बच्चों. Besides, it also throws light on the imagination and different behavior of young child. एक छोटी बच्ची है तो उसका दोस्त भी ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या क्या कल्पना करती है, किस तरह से प्लानिंग करती है, वो बच्चे की जो हरकतें हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से उसके बिहेवियर के बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. तो आइए और इसकी समरी जानते हैं. ये देखो पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा सा इस पहले स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं. देखो गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन हर डोर, है ना, ये डोर में वो लड़की खड़ी है. तो वो यहाँ पे बस है, देखो इसका स्ट्रीट है, ये घर के सामने. वो रोज ये बस को आते जाते देखती है. एंड ग्रेजुअली एन आइडिया विश creeps into her mind that she would also take a ride on the bus and go to town and will again come back. तो यही उसका ये बार बार देखने से खड़ा होकर उसको जर्नी होता है. तो नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखो ये जो कंडक्टर है, सी क्रैक्स जोक
on her because वो जोक करता है उसको टिकट देने के टाइम में, और वो बड़ी जैसे बिहेव करती है सीज वाली अम्मा। तो वो बिहेव करती है तो उसको वो जोकिंगली उसको बोलता है कि मैडम है ये, इसको डोंट जोक, एंड एवरीबॉडी लाफ्स। द जर्नी इज गोइंग ऑन स्मूथली। एंड नाउ द सीन ऑफ द काव, देखो ये बस जा रहा है ना, बस, और जैसे ये हॉर्न मारता है ये बस, तो ये बस the cow is running at full speed, and the girl and everybody enjoying the scene. Whenever the cow is running with full speed with the horn, it runs faster and faster, and this gives an immense joy to Valiamma. She enjoys the journey, and the same cow, it's a different picture, a little different picture है, लेकिन वो कार्टून टाइप का नहीं है ये, लेकिन देखो यहाँ पे ये काव क्या है, मरी पड़ी है, and the same scene here, and this gives her an important lesson of life and death, mystery of life and death। यही सीन के माध्यम से हमने समझा। नाउ लेट अस स्टडी द समरी ऑफ द स्टोरी। समरी ऑफ द स्टोरी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसको चूंकि ये लेसन्स थोड़ा बड़ा है तो आप इसको हम समझाने के पहले I would request all of you to go through the story। आप वर्ड को समझे या नहीं समझे, एक बार वो स्टोरीज को ठीक से समझ ले। इसका हिंदी ट्रांसलेशंस का भी उपलब्ध है, मैंने आपको दिया हुआ है, बट इट विल नॉट बी फेयर टू गो थ्रू द हिंदी वर्सन। First you go through the English versions, write down difficult words, and now I am making you understand the story, so pay attention here। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये लेसन्स अटेंड करने के बाद उसको एक बार आप फिर पढ़िए, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टोरी का, ठीक है। The lesson is about an 8-year-old girl named बल्ली। तो कहानी है 8-year-old girl बल्ली की, who do not have friends to play with, जिसको कोई दोस्त नहीं होता है खेलने के लिए, अकेली रहती है। And so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the street। वो स्ट्रीट में जो भी घटना होता है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसको देखती रहती है बैठ के ओसरा के पास। Her favorite pastime is looking at the bus that passes by her village every hour। उसका जो फेवरेट पास टाइम था, जो समय बिताने का, वो था क्या, तो वो विलेज में जो गाड़ी आती थी टाउन से और जो जाती थी उसको वो देखती रहती थी। इट गिव्स अ एंडलेस जॉय, उसको बहुत ही आनंद देता था। टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम द बस क्रॉसेस, बार बार नए पैसेंजर्स उसमें होते थे तो उसको देख के बड़ा आनंद आता था। छोटी बच्ची थी वो। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवन शी विशेस टू ट्रैवल बाय बस, उसके दिमाग में ये आ गया कि हमको भी एक बार टाउन में जाना है, वो जर्नी करना है हमको और देखना है टाउन को, और फिर लौट के चले आना है। सून द विश टर्न्स इनटू अ डिजायर, वो जो विश है वो डिजायर में, इच्छा में बदल गया। एंड देयरफॉर शी मेक्स इट हर मिशन टू फुलफिल इट, उसने अपना मिशन बना लिया कि मुझे ये काम करना ही है। She starts listening to the conversations between her neighbors, who frequently travels by bus, and in the process would ask a few careful questions here and there to collect more information। तो उसने अपने प्लानिंग शुरू कर दी। तो बिटवीन नेबर्स, वो नेबर्स से जो फ्रिक्वेंटली टाउन जाते थे उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ के सारे इंफॉर्मेशन उसने गैदर करना शुरू कर दिया जर्नी के बारे में। जस्ट लाइक दिस शी गैदर्स इंफॉर्मेशन दैट द टाउन इज 6 miles अवे, 6 mile अवे है, उसको पता चला टाउन उसके विलेज से। एंड इट टेक्स द बस 45 minutes टू ट्रेवल वन साइड, 45 मिनट में एक साइड लगता है उसको टाउन जाने में। एंड वन साइडेड फेयर इज 30 पैसा, एक साइड का जो भाड़ा है, फेयर मीन्स भाड़ा कितना है, 30 पैसा। द स्टोरी written just 20 not 20 I think 40 years back, इसलिए उसको ये पता है कि
एक 30 पैसे का उस समय बहुत महत्व होता है। मेकिंग इट 60 फॉर बैक एंड फोर्थ, बोला आने और जाने में उसको 60 पैसे का खर्च होगा। Therefore she starts planning and replanning, उसको प्लानिंग और रिप्लानिंग वो करने लगी मनी मन, so that she can sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything, ताकि वो वहाँ से छुप के गाड़ी में बैठ जाए और मम्मी जो दोपहर को थोड़ी सी आराम करती है तो जब तक वो उठे तब तक वो लौट के चली आए। So this was her planning. She saves the money, which is not easy as she has to resist the temptation of candy, peppermint and merry-go-round. अब वो उसका क्या है कि पैसा तो उसको बचाना था, तो जो उसको पॉकेट मनी बचता था उसी को वो बचाती थी। वो कैनेडी वगैरह, पेपरमिंट या तारामाची में जो घूमने का काम करते पैसा लगता है मेला में, उस सबको सब पैसा वो बचाने लगी। फाइनली शी सेव्स इनफ मनी एंड वन फाइन डे, वो पर्याप्त पैसा वो बचा ली। अब वह एक दिन द ब्रेव 8-year-old टेक्स द बस टू द टाउन, टेक्स द जर्नी ऑफ द बस टू द टाउन, है ना। यहाँ पे जर्नी छूट गया है, ये जर्नी जो है वो उसने लिया। She refuses to take any help from the conductor, कंडक्टर से कोई हेल्प उसने लेना, मदद नहीं किया। चढ़ने के टाइम में कंडक्टर बोला चढ़ा देते हैं, बिठा देते हैं, से बोलो नहीं मैं बड़ी हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, इसलिए वो कंडक्टर उसको मैडम कह के जोकिंगली बुलाता था। It is an amusing sight for everyone to see such a small girl all along acting like an adult. सभी के लिए वो बड़ा ही आनंददायक वो मजाकिया क्षण था, फनी सीन था कि एक छोटी सी लड़की 8 साल के एडल्ट की तरह बिहेव कर रही है। द कंडक्टर इज ऑफ द जोकिंग sort and thus referred to Valli as grown up madam. वो कंडक्टर मजाक करने में माहिर था तो उसको वल्ली को मैडम कहने लगा। वो short-heighted Valli would stand on her seat to be able to see clearly from the window. वो छोटी लड़की थी तो वो खड़ी होके भी दृश्य देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। Everyone advises her to sit down. सभी ने बोला कि बैठ जाओ नहीं तो चोट लग जाएगा, सेफ्टी। Each time someone would poke their nose in her business, Valli would get annoyed as she does not consider herself as a child. जब कोई उसके काम में कोई टांग अड़ाता था, पोकिंग नोज मतलब मुहावरा है यहाँ पे, तो वो बहुत गुस्सा आ जाती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था और बोलती थी कि ये अब तो बड़ी हो गई है इसलिए किसी को उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए। She does not want to be friends with an elderly lady. वो elderly lady से वो दोस्त बन के नहीं रहना चाहती थी। Who is worried about her, जो उसके लिए चिंतित थी। She enjoys watching what is going on outside. वो जो भी देखती थी तो उसको बहुत मजा आ रहा था। The sight of running cow in the middle of the road, ये ही दृश्य के बारे में है, मेन है यहाँ पे। ये देखो इससे ये साइट ऑफ जिसके बारे में मैंने पहले आपको चर्चा किया था। रनिंग काउ मिडिल ऑफ द रोड इज एब्रप्टली अ फनी सिनेरियो फॉर हर, उसके लिए बहुत ही आनंददायक सीन था, वो फनी सीन था। अपॉन रीचिंग द टाउन सी रिफ्यूजेस टू गेट डाउन द बस, वो बस से उतरना उसने मना कर दिया। बिकॉज शी इज टू एफ्रेड टू डू सो अलोन, क्योंकि उसको डर लगता था कि वो खो जाएगी, इसलिए वो बस में ही बैठी रही। वो पहले से प्लानिंग कर ली थी कि मैं ऐसे बैठी रहूंगी फिर लौट के आ जाऊंगी। व्हाइल रिटर्निंग शी कैरीज एक्सट्रीम एंथुसियाज्म, और रिटर्निंग के टाइम में उसको बहुत मजा आ रहा था। Until she sees all cow lying lifeless on the road, जब तक कि उसको ये नजर नहीं आया कि एक जो है गाय जो है वो लाइफलेस वो रोड में मरी पड़ी है। It is the same cow that was so joyous previously, वही गाय थी जो पहले बहुत उछल उछल के दौड़ रही थी। तो ये सीन से उसको लाइफ एंड डेथ के बारे में पूरा सा एक्सपीरियंस हुआ, लाइफ की रियलिटी के बारे में उसकी पहली बस जर्नी में उसको ये अनुभूति हुई।
Wally gets terrified. Wally डर गई at the fact that how a creature so full of life can instantly turns into something horrible. उसको लगा जो जीव है इतना फुल ऑफ लाइफ था अचानक से ऐसे कैसे बन गया, है ना। इस तरह से डरावना कैसे पड़ा हुआ है। She sits down, वो बैठ गई साइलेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। उसने बस से बाहर नहीं ताका, उसके मन को इफेक्ट किया है वो सीन। अपॉन रीचिंग होम, घर लौटने के बाद she finds her mother and talking about the endless possibilities in the world outside. वो अपने मम्मी और आंटी को ये बात करते हुए सुनी कि ये वो दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बाहर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है बाहर की दुनिया में। वली अफर्म्स टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, वली ने स्वीकार किया अपनी मम्मी की बात को, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस कर चुकी थी और इसकी मम्मी को आंटी को पता नहीं था। लिविंग बोथ ऑफ देम एस्टोनिश्ड, वो मम्मी और को आंटी को वो अच्छा नहीं लगा। She then justifies her reaction by mentioning that she is casually agreeing to what her mother is saying. उसके बाद वो बोली मैं तो ऐसे ही मम्मी की बात में हाँ में हाँ मिला दी। वो बच्चा का स्वभाव होता है। Her aunt then refers to Wally as no-spoken child who acts like a grown-up lady, but only Wally knows what she is referring to because after all, no one knows about her bus journey. लेकिन वल्ली की आंटी उसको बोलती है टांग अड़ाने वाली, सब बात बात पे टांग अड़ाने वाली लड़की, लेकिन वल्ली को तो पता था कि वो क्या बोल रही है। तो इन दिस वे बच्चों ये जो स्टोरीज में है, it's a very interesting story dealing on the theme of life and death and the behavior of a young child actually, how she plans, what is her imagination and her very funny behavior. Thank you. Have a nice day.